सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदा शिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भगवन्तौ पुनः पुनः। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितम् कर्मस्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः। काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे। दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्। तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरम्। कर्मासु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनम्। तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो।
वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रीयताम् दुस्तर्कात्सु विरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम् मनन की साधना करने के लिए अंतःकरण में मनन की सामग्री का होना बहुत जरूरी है। किस विषय पर मनन करना है, चिंतन करना है, उस विषय का निश्चय और तत्संबंधी शास्त्रों के वचन ये जब तक हमारे पास न हो, हमारी मेधा में न हो, तब तक सम्यक विचार की व्यवस्था नहीं बनती है। इसलिए मनन साधना में मेधा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। स्मरण शक्ति जितनी तीक्ष्ण हो, सूक्ष्म हो, उतना ही ग्रंथ चित्त में सुरक्षित रहते हैं। और मनन के समय तत्संबंधी विचार कहाँ कहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं वो सामने उभर के आ जाते हैं। तो एक तो विधिवत तरीके से श्रवण हुआ हो, पूरी एकाग्रता से श्रवण हुआ हो। श्रवण काल में शास्त्रों के वचन, श्रुति वचन का तात्पर्य निर्धारण हो गया हो। यदि श्रुति वाक्यों का अर्थ निश्चय नहीं हुआ है तो भी मनन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये भी हमने ये ही नहीं जाना है कि श्रुति क्या कहना चाहती है। एक बार उसका वाक्यार्थ निश्चित हो जाए, पद, पदार्थ, वाक्यार्थ, तात्पर्यार्थ ये सब निश्चय हो जाए तब मनन संभव होता है। और मनन में मुख्य रूप से दो पक्ष सामने होते हैं। एक पक्ष श्रुति का होता है और दूसरा पक्ष अपनी अनुभूतियों का होता है। श्रुति वाक्य कहते हैं कि अहम असीमित है, अपरिच्छिन्न है, असंग है, दृढ़ मात्र है। और हमारी अनुभूति कहती है कि वो मैं तो मनुष्य हूँ, किसी स्थान विशेष पर हूँ, परिच्छिन्न हूँ, प्रभावित होने वाला हूँ,
संग का मतलब है प्रभावित होना। तो शरीर के धर्म से प्रभावित होते हैं, इंद्रियों के धर्म से प्रभावित होते हैं। तो ये हमारी अनुभूति है। श्रुति वचन कदाचित इससे विपरीत हों। तो जब ये दो पक्ष सामने हैं, इन दोनों को हम नकार नहीं सकते हैं। अनुभव को कैसे नकारा जाए? और दूसरी तरफ श्रुति में चूंकि प्रमाण बुद्धि है, तो श्रुति वचन को मना नहीं किया जा सकता। तब विचार की जरूरत होती है, तर्क की जरूरत होती है। तर्क से पुष्ट हुआ विचार सहज ही स्वीकृत होता है। तो श्रुति के वाक्य स्पष्ट हो, उनका अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य हमारी स्मृति में हो, और कम से कम अब तक के जितने पठित ग्रंथ हैं, वो पठित ग्रंथ स्मृति में हो, ग्रंथ के रूप में ही हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन कम से कम उन ग्रंथों में किस विषय पर किस ढंग से प्रकाश डाला गया है, ये तो जरूर स्पष्ट रहना चाहिए। जब समाधि की चर्चा हो तो समाधि के संदर्भ में प्रकरण ग्रंथों में, दृग्दृश्य विवेक में, तो वेदांत सार में किस ढंग से प्रकाश डाला गया, समाधि के किन बाधकों की चर्चा हुई, तो मल विक्षेप आदि जो बाधाएं हैं उनके निवारण का उपाय क्या है, समाधि का अभ्यास कैसे होना चाहिए। तो दृग्दृश्य विवेक में समाधि की बाधाओं की चर्चा नहीं हुई, समाधि का अभ्यास कैसे करना है वो 6 तरीके से बताया गया, लेकिन उसकी बाधाएं क्या हैं उनकी चर्चा नहीं आई है। क्या आई है? नहीं आई है। वेदांत सार में वो प्रसंग है। तो पूर्व के जितने पठित ग्रंथ हैं उन सब का संग्रह हो। एक विषय हम यदि चर्चा के लिए लेते हैं तो उस विषय से संबंधित कहाँ कहाँ हमको क्या क्या विचार प्राप्त हुए हैं। तो जब विचार गोष्ठी होती है, विषय का चुनाव किया गया, तो उस विचार गोष्ठी में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक सदस्य तैयार हो। अब यदि माया पर चर्चा होनी है तो माया के संदर्भ में तत्वबोध में एक बात है, फिर आत्मबोध में थोड़ा और गहराई होगी, आगे के ग्रंथों में और गहराई है। तो जहाँ जो प्रसंग है उसको इकट्ठा किया जाए, बुद्धि में ही सुरक्षित है तो वो तो उत्तम बात है। और उसके बाद फिर उन पर विचार शुरू हो, विचारों का आदान प्रदान शुरू हो, और शुरू से ही ये तैयारी हो कि जब भी हमारी अनुभूतियां श्रुति के विपरीत जाएंगी तो पक्ष श्रुति का ही लेना है, क्योंकि अपनी अनुभूतियों के आधार पर तो हम जी ही रहे हैं और अनादिकाल से जीवन यात्रा चल रही है, कुछ विशेष परिवर्तन तो हुआ नहीं। तो अब श्रुति के वाक्यों का आश्रय मिलना चाहिए। विधिवत तरीके से तर्क योजना जिस तरह से न्याय शास्त्र में बताई गई है, उस योजना का आश्रय लेकर के तो विचार हो, दुष्तर्क नहीं होना चाहिए। निर्णय तक पहुंचने की प्रतिबद्धता हो और उस निर्णय की स्वीकृति के लिए सब तैयार हों। यदि कदाचित तब भी बात नहीं बनती है तो उसके बाद एक विकल्प ये होता है
कि हम अपने सदगुरु के पास, अपने आचार्य के पास जाएं और वहाँ जाकर के निवेदन करें कि हम लोग इस स्थिति तक पहुँचे हैं लेकिन अभी बात पूरी बनी नहीं है, तो इसमें आपका क्या आदेश है। इस तरह से ध्यान रखें, जो तर्क है इसको परम प्रमाण नहीं माना गया है। परम प्रमाण तो श्रुति है, लेकिन श्रुति वाक्यों को समझने में ये जो तर्क है ये सहयोग करता है, साधन रूप है। और इसीलिए जब भाष्य का अध्ययन होता है और वहाँ तर्क की व्यवस्था देखते हैं तो भगवान भाष्यकार सर्वप्रथम श्रुति वाक्यों को रखते हैं। पूर्व पक्ष जब आया तो उस पूर्व पक्ष के संदर्भ में श्रुति वाक्य क्या हैं उनको सबसे पहले रखते हैं और उसके बाद फिर तर्क करते हैं। तो श्रुति प्रमाण है, उसको हमें किसी भी तरह से समझना है, ये शर्त होनी चाहिए। दुस्तर्क में जब हम पूर्वाग्रही होते हैं, जब ये होता है कि हमें अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा होता है, तो विप्रलिप्सा का जन्म होता है। अब हमने एक निर्णय दिया, अब इस निर्णय को हम कैसे अस्वीकार करते हुए देख सकते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि का निर्णय है, हमारी विचार की निष्पत्ति है, तो अब सामने वाला, उसकी हिम्मत क्या है कि वो उसको काट दे। तो बुद्धि पर भरोसा होना चाहिए, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। लेकिन बुद्धि अगर ट्रेंड हो गई हो कि किस तरह से चिंतन करना है, वो सत्य पक्षपातिनी हो गई हो, आप यूं कह सकते हैं कि सत्याग्रह हो गया हो, तो फिर ठीक है। क्योंकि दुस्तर्क हमें कहीं पहुंचाता नहीं है। अगर श्रुति सम्मत तर्क होगा तो हम कहीं पहुंच पाएंगे। और खासतौर से जो साधक वृत्ति से जीवन जीता है, तो साधक को तो निर्णय की आवश्यकता है, उसको अपने विचारों के प्रति आग्रह नहीं है। अगर वो आग्रही है तो फिर साधक कहना मुश्किल है। आग्रह होने का मतलब है कि उसने अपने आप को पहले से सिद्ध मान लिया है ना। तो हमारे वाक्य, हमारे निर्णय अंतिम है, तो हम सिद्ध कोटि में पहुंच गए हैं। तो साधक तो विनम्र होता है, तर्क की जहां आवश्यकता है वहां करता है, खूब करता है, शास्त्रार्थ की जहां जरूरत है वो उसके लिए तैयार है। लेकिन आग्रह कहीं पहुंचाता नहीं है हमें। तो और निर्णय तक न पहुंचे तो जो विचार साधना है वो सफल नहीं होती है। और बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं ये आदत हो जाती है। आप देखिए समाज में ऐसे लोग मिलते हैं, कदाचित हमारे अंदर भी वो वृत्ति हो कि एक बार हमने शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और कोई आग्रह बन गया, तो वो आग्रह दूसरे को पराजित करने में लग जाता है कि अब सामने वाले को कैसे पराजित किया जाए, कैसे परास्त किया जाए। तो मानो कि उसके जीवन का वही एकमात्र ध्येय हो जाता है। तो आर्य समाज में बहुत ज्यादा है महाराज। अगर कोई आर्य समाज से हो तो एक तो विधिवत तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लिया। हम लोगों का भी कभी ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है, तो उसमें ये होता है कि या तो उन्हीं की तरह आप स्वयं बन जाओ या फिर चुप रहो। तो हमने सुनाया होगा आपको, पहले भी कोई भक्त
मंदिर जा रहे थे तो कोई तार्किक महात्मा, उन्होंने शायद शास्त्रों का अध्ययन भी किया हो, उपनिषदों का अध्ययन किया हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो उन्होंने समझ लिया। वो भगत जी जा रहे थे बेचारे, अपना सुबह सुबह स्नान करके जल चढ़ाने के लिए मिल गए रास्ते में। कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हैं। भाई तुमको पता है भगवान कहाँ है? हाँ पता है। कहाँ है? वो सर्वत्र है वो तो। फिर मंदिर क्यों जा रहे हो? अगर वो सर्वत्र है तो मंदिर क्या जा रहे हो? तो क्या करे हो, रास्ते में बैठ करके पूजा शुरू कर दे। अरे भाई, उसको आराधना करना है, अपने भाव संभालने हैं, भाव संपदा में संवर्धन करना है, तो कोई पवित्र स्थान तो चाहिए ना। क्या करोगे जाकर के? अच्छा बताओ, हमारे मंदिर में जो मूर्ति है किस चीज की मूर्ति है? बुद्ध महाराज पाषाण की प्रतिमा है। किसने बनाया है? आदमी ने बनाया होगा, किसी कारीगर ने बनाया है। तो बताओ, तुमने भगवान को बनाया कि भगवान ने तुमको बनाया? तुम चले पूजा करने जिसको खुद आदमी ने बनाया है। तो खुद तो कुछ करना नहीं है, कुछ थोड़े से अध्ययन करके, थोड़े पूर्वाग्रह लेकर के और जीवन गुजार रहे हैं। और अगर कोई थोड़ी बहुत साधना करता है तो उसमें भी बाधक बनते हैं। तो ये दुष्तर्क हैं। शास्त्रों का कई बार दुरुपयोग किया जाता है, शास्त्रीय विचारों का, शास्त्रीय मान्यताओं का दुरुपयोग। तो किसी महात्मा ने खूब वेदांत पढ़ा और बोले अब तो हम ब्रह्म हो गए, तो क्या करें? बोले अब कैसे भी रहेंगे, कैसे भी आहार विहार होगा। तो ऐसे नहीं चलता है। विचार का अपना धरातल है, व्यवहार का अपना धरातल है, दोनों सुव्यवस्थित हों। जब विचार की बात हो तो उसमें फिर व्यवहार को बहुत सामने ला करके विचार नहीं करना चाहिए। जब वैचारिक धरातल चल रहा हो तो वहाँ व्यवहार को दूर रखना चाहिए, तब व्यवस्थित तरीके से विचार होगा। विचार करके इस निष्पत्ति पर पहुंचे जो कि श्रुति वाक्य से भी हमने श्रवण किया। अहम की जो वास्तविक सत्ता है, जो अपरोक्ष सत्ता है, वो निर्विशेष है। अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो अहम इस रूप में है, ऐसा निश्चय हो गया। श्रवण से प्रमा बनी, फिर उस प्रमा के विपक्ष में जो संशय थे उनका निवारण हो गया। विचार से और श्रवण से एक प्रमा निष्पन्न हुई, किंतु अहम को लेकर के जो विपर्य बुद्धि है, जो विपर्य भाव है, वो अभी गया नहीं है। मैं मनुष्य हूं, ये पूरी तरह से मिटा नहीं। तो अब इस विपरीत भाव को मिटाने के लिए तो वो फिर निधिध्यासन का आश्रय लेता है। तो अगला जो कदम है वो है ब्रह्मास्मि इति विभाव्यताम। गहन निधिध्यासन हो, और निधिध्यासन के लिए जैसा कि पूज्य गुरु जी के शब्दों ने वो सुना हुआ है, गुना हुआ है और निश्चय किया हुआ है। निश्चय होना भी जरूरी है। सुने हुए, गुने हुए और निश्चित किए हुए जो
प्रमा है, जो ज्ञान है, उसको फिर निरंतर ध्यान का विषय बनाना, चित्त के प्रवाह का विषय वो बन जाए। अहम ब्रह्म इति निश्चयात्मिका वृत्ति जो बनी है, उसका दीर्घ काल तक तो अभ्यास हो, ध्यानाभ्यास हो। इससे धीरे धीरे करके जो विपरीत भाव है वो शिथिल होगा, खत्म होगा। आखिर मैं मनुष्य हूँ, ये भी कोई विचार जन्य अनुभूति नहीं है, ये अभ्यास जन्य अनुभूति है। दीर्घ काल से ये अभ्यास हुआ, मनुष्य शरीर मिला तब से मनुष्यता का अभ्यास हुआ। उसके पहले कोई और शरीर रहा होगा तो तत्सम शरीर संबंधी अभ्यास था। तो ये अनुभूति तो अभ्यास जन्य है, इसलिए इस अनुभूति को काटने के लिए विपरीत अभ्यास की जरूरत होती है। विचार जन्य है और गलत है तो उसको काटने के लिए सद्विचार की जरूरत होगी। लेकिन यदि कोई विषय अनुभव जन्य है, अभ्यास जन्य है, तो उसका निवारण उसके विपरीत अभ्यास से ही होता है। ये दृढ़ प्रमा बनी हुई है एक तरह से कि मनुष्य हम, तो ये अभ्यास जन्य है। अब इसको काटना है तो अहम ब्रह्म इस प्रमा का अभ्यास करना होगा। अपनी निर्विशेषता का दीर्घ काल तक अभ्यास होना चाहिए। अभ्यास के लिए निश्चित रूप से फिर एकांत की जरूरत होगी। ये साधना फिर सामूहिक रूप से नहीं हो सकती है। सामूहिक रूप से जो ध्यानाभ्यास करवाया जाता है वो एकाग्रता आदि का अभ्यास होगा, लेकिन यहाँ तो उसको शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, शुचि प्रदेश में बैठ करके एकांत हो, वातावरण अनुकूल हो, और फिर जो कुछ विचार हुआ है चित्त पूरी तरह से जागृत हो, सात्विक हो। तो यदि चित्त में रजोगुण बढ़ा होगा, तमोगुण बढ़ा होगा, तब भी अभ्यास नहीं होगा। अनुभव ये होता है कि यदि तमोगुण बढ़ गया हो तो पूर्व श्रुत जो विचार हैं या पूर्व के मनन किए हुए जो विचार हैं वो भी कहीं छिप जाते हैं, कहीं पटाक्षेप हो जाता है उनका। जरूरत पड़ने पर कई बार वो विचार चित्त में आते ही नहीं है, और चित्त पूरी तरह से सजग हो, जागृत हो, तो पुराने पुराने विचार भी चित्त में उभर के आ जाते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अभ्यास होना चाहिए। इस अभ्यास में कुछ बाधाएं आती हैं। जब हम निधिध्यासन करते हैं तो निधिध्यासन काल में कुछ बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में एक बाधा है जिसका जिक्र यहाँ पर भगवान भाष्यकार करते हैं, वो है गर्व। गर्व किसको बोलते हैं? जब हम अपनी विशेषताओं से तादात्म्य कर लेते हैं। ध्यान देना, गर्व पैदा तभी होता है जब हम अपनी बाह्य विशेषताओं से तादात्म्य करते हैं और फिर उन विशेषताओं को महत्व देते हैं, उनके प्रति गरिमा बुद्धि होती है, तब ये गर्व पैदा होता है। तो आप देखें, जैसे मनुष्यता है, ये शरीर है, शरीर खूबसूरत है तो उस खूबसूरती से तादात्म्य हुआ, तो खूबसूरती का गर्व हुआ। शरीर स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, तो उससे तादात्म्य हुआ।
बाह्य संपन्नता है तो उनसे तादात्म्य हुआ, इंद्रियां तेजस्वी हैं तो उनसे तादात्म्य हुआ, बुद्धि तीक्ष्ण है, विचार सामर्थ्य बहुत है तो उससे तादात्म्य होता है। तो हमेशा ये गर्व तो विशेषताओं के संदर्भ में होता है। अहम का स्वरूप क्या निश्चित हुआ? वो निर्विशेष है। ठीक, तो विशेष और निर्विशेष इन दोनों में विरोधाभास, इसलिए निर्विशेषता का अभ्यास करते समय ये जो विशेष से तादात्म्य है ये सबसे पहला बाधक है। और जब तक विशेषताओं से तादात्म्य शिथिल नहीं होगा, उनके प्रति महत्व बुद्धि कम नहीं होगी, तब तक निर्विशेषता का अभ्यास आसान नहीं होगा। फिर वो निर्णय केवल एक बौद्धिक निर्णय होकर के रह जाएगा, वो अभ्यास का विषय नहीं बन पाएगा। इसके लिए पहली शर्त यह है कि जो विशेष विशेष हैं, विशेष का अर्थ होता है जो दूसरों से भेद करवाए, है ना, विशेषो नाम भेदा। तो मेरे पास ये है उसके पास नहीं है, मेरे पास इतना है उसके पास इतना है। तो जितनी भी अपनी विशेषताएं विशिष्टताएं हैं, क्या बताएं, विशेष तो ये भी होता है, हम अगर अच्छा चिंतन करने में समर्थ हैं तो इस बात में ही गर्व हो जाता है। देखो इसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे समझ में आता है, इससे तो कुछ याद ही नहीं रहता, हमें सब कुछ याद है। तो ये विशेषताएं बहुत मंगलमयी हैं साधन काल में। अब ये भी चर्चा हुई थी कि स्मरण शक्ति अगर अच्छी होगी तो मनन में साधन बनेगी, वो मनन में सहयोगी बनेगी। लेकिन वो जो स्मरण शक्ति रूप विशेषता है उससे तादात्म्य अगर गहरा हो गया तो वही निधिध्यासन में फिर रुकावट बन जाएगी। तो अपनी जितनी योग्यताएं हैं, चाहे वो बाहर भौतिक योग्यता हो, सामर्थ्य हो, शरीर की योग्यता हो, इंद्रियों की योग्यता हो, बुद्धि की योग्यता हो, साधन काल में इन सब की बड़ी भूमिका है। लेकिन जिस समय हम निधिध्यासन में बैठते हैं उस समय इनसे तादात्म्य काटना होगा, कम से कम शिथिल तो जरूर हो जानी चाहिए। और वैसे भी श्रवण और मनन से जब ये बात निकल के आई कि ब्रह्म अतिरिक्त जो कुछ भी है सब प्रतीयमान है, तो अब प्रतीयमान कोटि में विशेषताएं भी तो गई। बोले नहीं जी, जगत तो प्रतीयमान है, मेरी बुद्धि कैसे प्रतीयमान होगी? मेरी बुद्धि तो यथार्थ है, आखिर बुद्धि ने ही तो ये निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? बोले सब कुछ प्रतीयमान है। तो अब जिस बुद्धि ने ये निर्णय लिया है वो स्वयं अपने आप को प्रतीति की कोटि में कैसे रखे? तो इसलिए आगे और ग्रंथ आएंगे, उसमें पढ़ने को मिलेगा कि आदमी को अपने ही मिट जाने का भय होता है। अभी उपनिषद में भी प्रसंग आया था, और सबको मिटाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन स्वयं को कैसे मिटाएं? अपना व्यक्तित्व, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, आखिर वो मैं के रूप में अनुभव में आ रही है, तो इनको मिटाने का तात्पर्य क्या होगा? भय यही होगा ना कि इनके मिट जाने से मैं ही मिट जाऊंगा, और ये तो किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो दुनिया को तो हम मिटा सकते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है।
चार लोग बैठे विचार करने, दुनिया के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए खूब विचार किया आपस में और सिद्ध कर लिया। क्या सिद्ध कर लिया? बोले दुनिया मिथ्या है। अब ध्यान देना, उस दुनिया के अंतर्गत वो सामने वाला भी है जिसके साथ विचार करे, और उसकी दृष्टि में हमें। अब ये बहुत ही भयानक तो जब तक दुनिया दुनिया करते रहे तब तक तो ठीक था, और जैसे सामने वाले के ऊपर उंगली उठी, कल से तुमसे बात नहीं करूंगा, ये होता है। इसलिए अहम का जहां जहां तादात्म्य है, जब उनके ऊपर विचार होता है और उनके मिथ्यात्व कोटि में जाने की स्थिति बनती है, तब फिर आदमी को भय होता है। क्योंकि शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इनसे पृथक होकर के हमने अपने अस्तित्व का अनुभव तो किया नहीं, कम से कम स्मृति में नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो वो स्मृति में तो नहीं है। तो कहीं बुद्धि के मिट जाने से मेरा अस्तित्व खत्म न हो जाए, ये भय होता है। ये भय भी निधिध्यासन में बाधक बनता है। निर्णय लेने के बावजूद श्रवण से, मनन से निष्पन्न विचार हो, तब भी ये भय वहां तो बना रहता है। लेकिन घोर विचार हुआ हो, गहन विचार हुआ हो, और विचार से पूरी तरह से मथ दिया गया हो कि चाहे कुछ भी हो, अनुभूति अपनी जगह है, लेकिन सत्य तो सत्य है। तो फिर जो अपनी विशिष्टताएं हैं, उन विशिष्टताओं के प्रति महत्व बुद्धि यदि शिथिल हो गई है, कमजोर पड़ गई है, तब फिर निधिध्यासन में आसानी हो जाएगी। उसके लिए भगवान कहते हैं अहर अहह अहा अहा गर्व परित्यज्यता। अभी जो अहा अहा शब्द है, प्रतिदिन ये दीप देहली न्याय से दोनों तरफ लगेगा। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम, ये भी प्रतिदिन होना चाहिए। तो निधिध्यासन सतत होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, दीर्घ काल तक होना चाहिए। उसमें ये ना हो कि चलो 1 महीने तक निधिध्यासन करेंगे और बस सिद्धि मिल जाएगी। तो बल्कि विचार ये हो कि अब तो इसके अलावा जीवन में कोई काम ही नहीं है, अब जो भी जीवन है वो बस यही करना है। तो दीर्घ काल निरंतर, उसमें निरंतरता हो और इसके प्रति महत्व बुद्धि हो, इस अभ्यास के प्रति महत्व बुद्धि हो। देखिए, महत्व बुद्धि की जरूरत कब पड़ती है? शुरू में जब अध्ययन हुआ तब तो महत्व बुद्धि होती ही है, लेकिन जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं और अभ्यास करते समय कुछ समय तक हमें कोई सफलता नहीं मिलती है, ठीक है, तब फिर महत्व बुद्धि घटती है। बोले इतने दिन से तो अभ्यास कर रहे थे, हुआ तो कुछ नहीं, तो क्या करें? बोले अब कोई दूसरा तरीका खोजते हैं। तो वेदांत अध्ययन के बाद फिर आदमी जाता है योगा अभ्यास करने। तो योग के विद्यालय में गया, वहां एडमिशन लिया। क्यों भाई? बोले इतना साल हमने गुजार दिया और ऐसे ठन ठन पाल रहेंगे, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो यदि साधना के प्रति
महत्व बुद्धि शिथिल है तो वो साधना फलदायी नहीं होती है। इसलिए उसके प्रति उत्साह हो और महत्व बुद्धि हो। अब इसके अलावा और कोई काम ही नहीं। आज मिले सफलता, कल मिले, परसों मिले, इस शरीर में मिले, अगले शरीर में मिले, क्या फर्क पड़ता है। अब जब निश्चय हो गया कि यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र रास्ता है, तो निश्चय हो गया तो हो गया। अब किसी को और को कोई और रास्ता दिखता होगा तो वो जाए, लेकिन हम तो अब इसी मार्ग के दीवाने हो चुके हैं। ऐसा है। सतो दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि है। महर्षि पतंजलि अभ्यास के संदर्भ में ऐसे बोले, चित्त भूमि का दृढ़ीकरण तब होता है, वो उस प्रमा को पूरी तरह से धारण कर पाने में समर्थ तब होती है जब ये तीन चीजें हों। सतो दीर्घ काल, काल की कोई काल का बंधन नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं अगले साल कुछ और ट्राई करेंगे। ऐसे नहीं, दीर्घ काल, निरंतर्य, निरंतरता, निरंतरता का अर्थ है प्रतिदिन, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास हो और सत्कार पूर्वक। और जो विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, उनके प्रति महत्व बुद्धि घटे। ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरहा, विभाव्यताम, इसके संदर्भ में एक गीता जी में श्लोक है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, शायद 2 अध्याय में है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। ये इस प्रसंग में इस श्लोक पर विचार होना चाहिए। वहां पर भगवान कहते हैं कि जो युक्त नहीं है, युक्त का अर्थ है जिसने कर्म योग नहीं किया है, जिसने कर्मयोग का अभ्यास करके अंतःकरण को निर्मल नहीं किया है, उसको तो प्रमा भी प्राप्त नहीं होती है। नास्ति बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है आत्मा संबंधी जो प्रमा है, उस प्रमा की प्राप्ति श्रवण और मनन में भी नहीं हो पाती है, जिसने उपासना नहीं की है। तो उपासना करके जिसने अंतःकरण का निर्मलीकरण नहीं किया है, उसको मृदु नहीं बनाया है, सूक्ष्म नहीं बनाया है। एक महात्मा जी ऐसा कहा करते हैं, बोले कि बिना उपासना के वासनाओं का क्षय नहीं होता है। ये जो बाह्य वासनाएं हैं, इन वासनाओं का क्षय, इन वासनाओं का शिथिलीकरण तब तक नहीं होता है जब तक उपासना न की जाए। तो उपासना करके उसने अंतःकरण को प्रमा के योग्य बनाता है, तब जाकर के उसको वो आत्म संबंधिनी बुद्धि प्राप्त होती है। आप कह सकते हैं कि वो कृतोपास्ति हो गया। कभी ये शब्द सुनने में आया, कृतोपास्ति और अकृतोपास्ति। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे अंतःकरण में उतनी योग्यता नहीं है, तब भी आचार्य बल से, तो गुरुदेव की कृपा से, उनकी सामर्थ्य से हमें कोई बुद्धि प्राप्त भी हो जाती है, प्रमा प्राप्त भी हो जाती है। लेकिन फिर वो प्रमा तो फलीभूत नहीं हो पाती है। तो उसके लिए कृतोपास्ति हो, उसने अपनी बुद्धि को संस्कारित किया है, सुसंस्कृत किया है। तो उसके लिए भगवान बोले नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जिसको प्रमा पाप प्राप्त नहीं हुई, जो कृतोपास्ति नहीं है, फिर उसको वो भावना
प्राप्त नहीं होती है। बिल्कुल वही शब्द है जो यहाँ पर भगवान भाष्यकार प्रयोग करते हैं, विभाव्यताम। वो उसके अनुभव का विषय नहीं बना इस तरह से। तो जो विपरीत भावना है वही अभी दृढ़ बनी हुई है, सद्भावना की प्राप्ति नहीं हुई। तो बोले ब्रह्मास्मि इति विभाव्यताम अखंड तैलधारावत चित्त में ये विचार प्रवाहित हो, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तद व्यतिरिक्त जो भी विचार आ रहे हों वो उस धारा में कटते छंटते चले जाएं। फिर बोले जो बाह्य विषयों को लेकर के गर्व होता है वो तो फिर भी धीरे धीरे करके कटता है, लेकिन जो देह को लेकर के गर्व है इसको कटने में बहुत वक्त लगता है। तो अलग से भगवान को बोलना पड़ा, देहे अहम मति उज्झताम। देह में जो अहम बुद्धि बैठी हुई है, देखिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, बोले इसको उखाड़ के फेंक दो। इसके प्रति बहुत क्या बोले, बहुत प्रेम मत जगाना, इसके प्रति थोड़ा सा कठोर हो जाना। नहीं, धीरे धीरे करेंगे, अभी जल्दी अभी जल्दी क्या है। तो इतना प्यारा सा शरीर है, इसको बचपन से इतना सजाया संवारा, खिलाया पिलाया, हृष्ट पुष्ट बनाया, योगासन करके दंड बैठक करके, तो इतना जल्दी कैसे, तो इससे अहम बुद्धि हटा ली जाए। तो बड़ा प्रेम है इससे। भगवान बोले कि बिल्कुल एक झटके में खत्म करना इसको, क्योंकि अगर तुमने थोड़ा सा भी ढील दिया तो ये खींच लेगा अपनी ओर। वो कहते हैं देहे अहम मति उज्झताम। नहीं, विचार काल में तो कम से कम कट ही जाना चाहिए। और एक बार वैचारिक रूप से निष्पत्ति आ गई कि चाहे, आखिर ये भी तो एक विशेषता ही है ना, जो अहम की चिन्मयता है उसमें भी तो एक परत ही जमी हुई है, एक आवरण ही बना हुआ है। मनुष्य हम, फिर मनुष्य हम तक बात बनती नहीं है, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ये एक लेयर और चढ़ गई। फिर उसके बाद में मोटा है तो मोटा हूं, पतला है तो पतला हूं। बोले 1 किलो बढ़ गया। महाराज जिन दिनों में कैंप होता है बोले हर बार जब कैंप होता है तो कम से कम 1-2 किलो बढ़ जाता है वजन, क्योंकि कैंप के दरमियान तो खान पान का रूप ही बदला हुआ होता है। तो प्रतिदिन मिष्ठान आए तो तरह तरह की चीजें उनके, हम लोग जब अध्ययन करते थे तो 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी शारीरिक सिद्धि बड़ी अच्छी हुई। पूरे 2.5 वर्ष के काल में तो शारीरिक रूप से बड़े हृष्ट पुष्ट हुए। तो कभी कभी हम लोग जब गुरुजी के पास बैठते थे तो कभी विनोद भी होता था, तो लोग कहते थे कि अभी एक कैंप हो के गया है, 2 किलो में नापा था, 2 किलो बढ़ गया। अब इस बार तो ऐसा सौभाग्य है कि कैंप खत्म ही नहीं हुआ
जरा सावधान रहना भाई। तो ऐसे नहीं। अब ये जब बढ़ेगा तो केवल शरीर ही थोड़ी बढ़ता है, शरीर में अहम बुद्धि भी और मजबूत होती जाती है। अरे अगर ये रुग्ण हो, अगर ये कमजोर हो तो लगेगा चलो भाई बहुत हो गया, अब इससे पिंड छुड़ाओ। लेकिन अगर ठीक ठाक है तो फिर कैसे छोटे हैं। भगवान बोले जब तक महत्व बुद्धि रहेगी तब तक जो निर्णय लिया है तुमने उसके विरोध में खड़े रहोगे। निर्णय यह हुआ है कि अहम निर्विशेष है, अहम निर्विकार है, और ये जो विशिष्टता है, विशेषता है, इसके प्रति तादात्म्यता नहीं है। तो एक तरफ तो विचार रहेगा, दूसरी तरफ ये महत्व बुद्धि रहेगी, तो इनका आपस में झगड़ा तो होता रहेगा, वो भावना नहीं बन पाएगी। जो विचार हुआ है वो भावना का विषय नहीं बन पाएगा। इसलिए बोले देहे अहम मति उज्ज्यताम। और साथ ही साथ अब देह से अहम बुद्धि हटाने का मतलब आत्महत्या नहीं है, जरा सावधान रहना। ये बहुत ही सूक्ष्म प्रसंग है, पढ़ने में चाहे भले सरल लगता हो, लेकिन जब अभ्यास किया जाता है तो बहुत सूक्ष्म हो जाता है। क्योंकि अहम संबंधी, जो शरीर संबंधी अहम की विशेषताएं हैं, वो हमारे संस्कारों में इतनी गहरी हो चुकी हैं कि एक को काटते हैं दूसरी उभर के आ जाती है, उसको काटते हैं तीसरी उभर के आ जाती है। लेकिन ये तो यथार्थ है, और हम अपने अनुभव पर भी विचार करें अगर, तो जब ये शरीर नहीं था तब भी मेरी सत्ता तो थी। असत तो सत नहीं होता है ना। अगर आज में सतरूप में प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, तो पहले से ही वो सत था। तो यहां असत कार्यवाद नहीं है। तो शरीर से पहले भी अहम की सत्ता थी, और जब इस शरीर में आए तो उस शरीर में भी बचपन में शरीर का स्वरूप अलग था, पूरा शरीर ही अलग था। जब हम 1 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, तब वो शरीर नहीं था जो शरीर आज है। ये तो हम प्रत्यक्ष ही अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये शरीर बदल रहा है, और पूरा का पूरा बदल जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं तो नहीं बदल रहा हूं, मैं तो वही हूं। तो इस अनुभव से इतना तो जरूर निश्चय हो जाता है कि फिर इस शरीर से पृथक अहम की सत्ता होनी चाहिए। तो ये कोई कहे कि ये तो केवल विचार जन्य है, नहीं, ये अनुभव का भी विषय, अनुभव जन्य भी है। ये केवल श्रुति वचन नहीं है, बल्कि अनुभव भी इसी निर्णय का समर्थन करता है। अब वो जो निर्णय है वो फिर धीरे धीरे अभ्यास हो उसका, और शरीर के प्रति जो तादात्म्य है उसका उच्छेद हो। भगवान बोले देखो, जब तुम विद्वानों के पास बैठोगे, अपने आचार्य के पास, अपने गुरुजनों के पास, और वो ऐसा कहें कि बेटा तुम्हारी अनुभूति गलत है, तुम्हारा जो तादात्म्य है वो गलत है, तो उस समय पर उनसे झगड़ा मत करना। क्या कहते हैं, बुद्ध जन ही वाद परित्यज्यताम। जो विद्वान हैं, जो गुरुजन हैं, वो अगर किसी सत्य की घोषणा कर रहे हों और वो सत्य हमारे अनुभव के, हमारे आग्रहों के खिलाफ जाता हो, तो उनसे झगड़ा मत करना। बोले हम वैसे भी कहाँ झगड़ा करते हैं, हम तो बड़े विनम्र हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब तुम जिस कमरे में रहते हो ना, उसको छोड़ के दूसरे में चले जाओ, वो उसको दे दो कमरा,
परीक्षण करना। अगर हमने कमरे को व्यवस्थित बनाया हुआ है, ठीक ठाक बनाई हुई है व्यवस्था, और ये आदेश आ गया कि बदलना है, एक बार तो मन में जरूर आता है कि बताओ भला, इतना साफ सुथरा रखा हुआ हूँ, पता नहीं उसमें जाऊंगा ठीक होगा कि नहीं, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या करें। हमें एक बार फिर विचार करना चाहिए। तो जाकर के कुछ दलील नहीं देते कि ऐसे नहीं हो सकता है क्या, आपने जो कहा सो तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है। महाराज जिस जगह पर बैठते हैं ना हम लोग, उस जगह से तादात्म्य हो जाता है, और कह दिया जाए कि अब तुम उस जगह पर बैठो, तो एकदम से स्वीकृति तो नहीं होती, तकलीफ तो होती है। तो जब बाहर की ये छोटी छोटी चीजें, जहां पर हमने 6 महीने पहले ही बैठना शुरू किया होगा, उसी जगह पर न जाने कितने लोग बैठ चुके हैं। जिस कमरे में हम रह रहे हैं न जाने कितने लोग रह चुके हैं, लेकिन 1 महीने का अभ्यास, 6 महीने का अभ्यास हमें ऐसे उससे जोड़ देता है कि फिर उसके विपरीत कोई आदेश आए तो तकलीफ होती है। और यहां तो आदेश ये आ रहा है कि इस शरीर से ही तादात्म्य काट दो। आप समझते हैं ना कितनी तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ होती है। अरे हमको एक सेवा दी गई हो, 1 महीने सेवा किया हमने, उसमें आनंद आने लगा, आदेश आया कि अभी सेवा दूसरे को देना है, नहीं वो ठीक से नहीं कर पाएगा, इसलिए आप तो मुझे ही करने दीजिए। ये जो तादात्म्य है ये प्रेम पैदा करता है, और प्रेम संबंध जहां होता है उसको सहज ही तोड़ना आसान नहीं होता है। शरीर कितना ही अच्छा बुरा हो, प्रेम बहुत है इससे। आप देखिए सुई भी चुभ जाए ना तो आदमी विचलित हो जाता है। गुरुजी ने कह दिया कि ये शरीर तुम नहीं हो, आपको क्या लगता है आसान है इसको स्वीकार करना? सुनने में भले ठीक लगे। तो जब उनके विचार, उनके आदेश, उनकी आज्ञाएं हमारे प्रेमास्पद के, हमारे तादात्म्य के विपरीत जाती हैं, उस समय एक बार तो जरूर चित्त में खिलाफत का भाव जगता है, क्योंकि प्रेमास्पद को एकदम से त्याग देना आसान नहीं है। प्रेमास्पद से सुख मिलता था इसलिए प्रेम हुआ है, स्थान विशेष से सुख मिलता था इसलिए उससे तादात्म्य हुआ। एक तरह का वस्त्र पहनते हैं, अब अगर कह दिया जाए कि ये ढंग बदल दो तो तकलीफ होगी। तो जहां जहां तादात्म्य हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ है, उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई भाव है, उससे प्रेम हुआ, उससे सुख मिला, इसलिए तादात्म्य हुआ, प्रेम हुआ। अब जब उससे काटने की बात होती है तो वो बुद्धि एकदम से स्वीकार करने को प्रस्तुत नहीं होती। इसलिए विनम्रता जितनी होगी, गुरु के प्रति समर्पण जितना होगा, उतना फिर ये आसान होता है। नहीं तो गुरुम अपि आक्रोशति, क्रोध आ जाए महाराज तो फिर किसी को छोड़ता नहीं आदमी। पता नहीं क्या समझ लिया है उसको, तो जब देखो तब उसके अनुसार ही बोलते हैं और मेरे खिलाफ ही बोलते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी। लगता है वो ज्यादा सेवा करता है इसलिए उसकी बात रखते हैं, ऐसे विचार आने शुरू होते हैं।
अगर हमने वाद करना शुरू किया, उनके विचारों पर हमने अलग से निर्णय कमेटी बिठाई, ठीक, उन्होंने तो एक आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी, लेकिन अब फिर एक विचार कमेटी बिठाई जाएगी, उस पर चिंतन होगा उन्होंने जो आदेश दिया है वो स्वीकार्य है भी कि नहीं है। तो फिर उसकी सबसे बड़ी असफलता ये होगी कि फिर आगे से आदेश मिलना बंद हो जाएगा। आगे से फिर वो भी सतर्क हो जाएंगे कि देखो हमने तो इसके भले के लिए, इसके कल्याण के लिए एक बात कही, लेकिन ये अभी इसको समझ में नहीं आया है। इसलिए अगर विद्वत जन कहीं मिले, श्रेष्ठ जन मिले और वो हमारे भले के लिए कोई बात कह रहे हों, तो वहां पर फिर कोई प्रतिवाद नहीं करना। ध्यान रखें, प्रतिवाद और जिज्ञासा ये दोनों पृथक पृथक हैं। अगर उनकी कही हुई कोई बात हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम विनम्रता पूर्वक निवेदन कर सकते हैं कि भगवान ये बात समझ में नहीं आई। अभी अभी ताजा है तो उपनिषद में प्रसंग आया था, याज्ञवल्क्य ऋषि तो ब्रह्म विद्या की उद्घोषणा करते हैं और समझा के बताते हैं, लेकिन एक प्रसंग आया जहां पर माता जी को लगा कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उन्होंने निवेदन किया और विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। और विनम्रता पूर्वक जब निवेदन करते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं, तो उनके हृदय में वात्सल्य बढ़ता है और वो और अच्छे तरीके से समाधान करते हैं। उसके लिए सावधान करते हैं, बुद्ध जने ही वादः परित्यज्यताम, त्यज्यताम ये नहीं, परित्यज्यताम। जो भी विद्वत जन मिले, श्रेष्ठ जन मिले, क्योंकि उनसे हमेशा हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही प्राप्त होगा। तो चूंकि अब हमने भी पढ़ लिया है, चूंकि हम भी विद्वान हो गए हैं, इसलिए अब सामने कोई भी बड़ा हो कि छोटा हो, अब हमें तो उसके खिलाफ ही खड़े रहना है। ये मनोवृत्ति हमारे लिए भले के लिए नहीं है। तो आपने देखा कि इस श्लोक में मनन, और मुख्य रूप से मनन को इतनी प्रधानता देते हैं, उसके लिए 2 पंक्तियां पूरी रखी गई। इसमें कहाँ कहाँ सावधानी है, उस सावधानी की चर्चा हुई। निधिध्यासन करना है, तो निधिध्यासन में कहाँ गलती हो सकती है। गर्व मुख्य रूप से जो बाधक बनता है, और गर्व का केवल इतना ही अर्थ है विशेषताओं से तादात्म्य। अगर हमें निर्विशेष अहम की अनुभूति में प्रतिष्ठित होना है, निष्ठा प्राप्त करनी है, तो विशेषताओं के प्रति तो हेय बुद्धि रखनी होगी। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत खड़े होते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन ये अभ्यास हो। अगर पूरी तरह से तादात्म्य बुद्धि खत्म होगी तब तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कदाचित ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा अभ्यास होना चाहिए। अहर अहह प्रतिदिन गर्वः परित्यज्यताम देहे अहम मति उज्यताम। जो देह है, देह का अर्थ होता है जो क्षीयमाण है, नश्यमान है, उसको देह बोलते हैं। तो जो भी नश्यमान है, मुख्य रूप से तो देह का अर्थ ये शरीर ही है, लेकिन इसके साथ ही जो भी नश्यमान वस्तुएं हैं उन सभी से ही तादात्म्य बुद्धि करनी चाहिए। बुद्ध जने ही वादः परित्यज्यताम। तो यहाँ तक आंतरिक साधना का एक क्रम भगवान ने बताया। आरंभ के श्लोक में कर्म संबंधी विचार थे मुख्य रूप से, फिर उसके बाद दूसरे श्लोक में गुरुपसक्ति और श्रवण, ये श्रवण साधना फिर अंतरंग हो जाती है। कर्मयोग की साधना बहिरंग है, अंतरंग भी है, क्योंकि कर्मयोग की साधना में कर्म और भक्ति दोनों का समुच्चय होता है।
इसलिए वो अंतरंग और बहिरंग दोनों स्तर की साधना होती है। उसके बाद जब श्रवण शुरू हुआ तो अंतरंग साधना शुरू हो गई। श्रवण में श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है, तीनों ही अंतरंग साधनाएं हैं। अब जो अगला श्लोक है कल उस पर विचार करेंगे हम लोग। वो बाह्य रहन सहन कैसा होना चाहिए, एक साधक की रहनी कैसी होनी चाहिए, जिसको शास्त्रों में यति धर्म बोला जाता है, संन्यास धर्म बोला जाता है। वो रहन सहन का तौर तरीका क्या होना चाहिए उस पर भगवान प्रकाश डालते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरु